हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल. इफ़ यू हैव नॉट डन, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. So I am having book Learn Well Smart with me, and today we are going to start with the chapter the correct use of adverbs. Okay. तो इस चैप्टर में हमारा क्या है कि जो रूल दिए हुए हैं ना, अगर हम वो ध्यान से करते हैं तो जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज गिवन है वो आप इजीली कर सकते हैं. ओके. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट रूल हमारा क्या है? टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस. तो पहला रूल हमारा क्या है कि एक सेंटेंस में ना दो नेगेटिव नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे नोट और नोवेयर, इसमें नोवेयर में भी नो है और नोट में भी तो है ही है. तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव हो गए ना, तो ऐसा नहीं होगा. वो सेंटेंस क्या होगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल भी दे रखा है जो वो भी सिमिलर ही है कि हैव नोट है और नो है, दोनों ही नेगेटिव हैं आपके. तो ये सेंटेंस क्या होंगे? इनकरेक्ट. तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं आने चाहिए. अगर आते हैं तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, और अगर नहीं है तो मतलब वो सेंटेंस करेक्ट है. सेकेंड आपका रूल क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ एडवर्ब्स. तो एडवर्ब जिस प्लेस पे एडवर्ब आना चाहिए ना, वहाँ पे एडवर्ब भी आना चाहिए, वहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे. इस लाइन का ये मीनिंग है. ठीक है. जैसे ही विल पे हैवी फॉर हिज मिस्टेक. अब ही विल पे हैवी, हैवी तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा. कैसा पे कर रहा है? वो हैवीली पे कर रहा है. ठीक है. तो हैवीली आ जाएगा. जैसे ही रिटर्न मोर क्विकर देन आई हैड एक्सपेक्टेड. अब ही रिटर्न मोर क्विकर, क्विकर नहीं आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा रखा है ना, क्विकली आएगा. मोर क्विकली देन आई हैड एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो एडजेक्टिव के प्लेस पे आपने क्या लगाना है? यहाँ पे एडवर्ब लगाना है. फिर नेक्स्ट क्या आपका? एवर इज समटाइम यूज रोंगली फॉर नेवर. समटाइम्स क्या होता है कि आप नेवर वर्ड यूज़ करते हो, मतलब एवर यूज़ कर लेते हो नेवर की जगह, तो वो गलत है. आपने नेवर वर्ड ही लगाना है. अच्छा, सेल्डम है ना, और एवर वाला सेंटेंस आपको पीछे एक्सरसाइज में मिलेगा. तो सेल्डम है तो आप देखते ही पहचान जाओगे. यहाँ पे एवर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपका नेवर आ जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका रूल क्या है? नोट द मीनिंग एंड यूज ऑफ एल्स बट एंड अदर देन. ये भी बहुत इजी सा रूल है कि अगर आपको सेंटेंस में एल्स गिवन है, आई रिपीट, अगर सेंटेंस आपका एल्स गिवन है तो आपने बट लगाना है. अदर गिवन है तो आपने क्या लगाना है? देन लगाना है. एल्स है तो आपने बट लगाना है, अदर है तो आपने देन लगाना है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट रूल आपका क्या था कि दो नेगेटिव नहीं आएंगे. नेक्स्ट क्या है आपका? एडवर्ब आपने एडवर्ब की जगह ही लगाना है, एडजेक्टिव नहीं लगाना है. नेक्स्ट क्या है आपका कि आपने सेल्डम है तो आपने नेवर लगाना है. आप इस चीज़ को ऐसे ही याद कर ली. सेल्डम है तो आपने एवर नहीं नेवर लगाना है. एल्स है तो बट है, अदर है तो देन है. ये साथ के साथ मेरे साथ ही याद कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि देखो आपको आते हैं रूल. फिर पॉजिटिव डिग्री है जो हमारा, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है. मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, वैसे तो आपने पढ़ रखा है. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जैसे मैं कह दूं कि वो बच्चा टोल है ना, ही इज़ अ टोल बॉय या शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो टोल या ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? पॉजिटिव है. कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करो. कंपेयर हमेशा दो लोगों के बीच में होता है. ठीक है. कंपेयर अकेले से तो नहीं होता, कंपेयर हमेशा दो के साथ होता है. ठीक है. तो आप जब कंपेरेटिव डिग्री होती है तो आप उसमें मोर लगाते हो. गुड का जैसे बेटर हो जाता है, बैड का वर्स हो जाता है. तो पॉजिटिव डिग्री अगर है, आपको सिंपल पहले ही मतलब वर्ड दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ है, तो उसके साथ आपने वेरी लगाना है. कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री का मतलब क्या है? जैसे बेटर है तो आपने मच लगाना है उसके साथ में. वर्स है तो भी मच लगेगा आपका. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ. हैप्पी आपका क्या है? सिंपल है. पॉजिटिव डिग्री है तो आपने वेरी लगा दिया. हैप्पियर वर्ड है तो मच लगा दिया, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री आपने दे रखी है. फिर टॉल आपका पॉजिटिव वर्ड है तो वेरी आ गया. लेकिन अगर यहाँ पे टॉलर वर्ड है तो कंपेरेटिव है तो आपने क्या लगा देना है? मच लगा देना है. अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी अगर ज़्यादा लगती है तो आप इसको क्या करो, इसमें एक ऑप्शन आता है, साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उसमें कम ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, तो वहाँ से आप थोड़ा कम कर लीजिए. ठीक है. तो जैसे इसमें आपका ये हो गया. फिर नेक्स्ट क्या आपका? वी आई एन जी प्लस वी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज एज एडजेक्टिव. आपने सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर वेरी वर्ड है ना, अगर आई एन जी है तो आपने वेरी लगाना है. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपने क्या लगा देना है? मच लगा देना है. बस ये रूल आपको ध्यान रखना है. अब देखो यहाँ पे आई एन जी है तो वेरी आ गया, और ईडी है तो मच आ गया. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन टेक वेरी विद देम. मतलब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ समटाइम्स आपका क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है,
लेकिन आपने हमने पढ़ा मच है, लेकिन कई बार वेरी भी लग जाता है, कुछ है मतलब है, जैसे प्लीज है तो इसका वेरी ही लगेगा, टायर्ड वर्ड है तो इसके साथ वेरी ही लगेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, द एडवर्ब टू मीन्स मोर देन डिजायरेबल, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना उसके लिए हम टू वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वेरी प्लीज विद यू, तो वेरी तो आपने लगा दिया, वेरी प्लीज मतलब शुड नॉट बी यूज इन सेंस ऑफ वेरी या मच की सेंस में नहीं आप यूज़ करोगे टू वर्ड, ठीक है। जैसे प्लीज के साथ अभी मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि वेरी ही लगाओगे आप, ठीक है। और ईडी है तो आपका क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका टू और इनफ वर्ड है। टू और इनफ का क्या है कि जैसे टू हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा और इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। इन लाइंस का क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि जो टू है वो एडजेक्टिव से पहले आएगा और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आ जाएगा, इनफ आ जाएगा, ठीक है। और टू मतलब ज़्यादा के लिए होता है, इनफ काफ़ी वर्ड होता है। अगर देखो इनकी प्रेपोजिशन की एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है कोई, हम बस इंडियंस समझने के लिए बना लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कुछ हिंदी नहीं होती इसकी। टू जैसे ज़्यादा मतलब जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, एक थोड़ा सा पहचान ये भी होती है। अगर एक सिंगल टू दे रखे ना, जैसे डबल टू होता है तो साइड में एक सिंगल टू भी आता है ज़्यादातर सेंटेंसेस में, सभी में नहीं कह सकते, ज़्यादातर सेंटेंसेस में। तो अब देखो रिच है, रिच के बाद इनफ आएगा, लेकिन टू आपका क्या है, एडजेक्टिव से पहले है और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या है, रिच के बाद इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेवर कैन नॉट बी यूज विद वर्ब इंडिकेटिंग सम, जैसे लाइक नोट है तो नोट एक अलग चीज़ है, नेवर एक अलग चीज़ है आपका। मतलब नेवर जिस सेंटेंस में नोट लगना होता है ना, वहाँ पे ये नहीं है कि आप नेवर लगा दोगे, ये बता रखा है ये रूल। जैसे रस्किन बोर्न वॉज नेवर बोर्न इन लंडन, की रस्किन बोर्न वॉज नोट आएगा वहाँ पे, बोर्न इन लंडन। फिर नेक्स्ट आपका क्या रूल दे रखा है, जैसे क्वाइट है, क्वाइट मीन्स जैसे फेयरली है, सफिशिएंटली है, नोट वेरी मीनिंग होता है। क्वाइट मतलब जैसे नॉर्मल से फ्रीक्वेंसी टाइप आप इसको कह सकते हो। जैसे क्वाइट जिसमें कह दूँ कैसे हो भाई आप, मैं बोलूँ आपको और आप बोलो कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, क्वाइट वेल, आप क्वाइट वर्ड वहाँ पे भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। मतलब फेयरली सफिशिएंट मतलब कि एक पर्याप्त तरीके से आप उसको बोल सकते हो। तो मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका क्या है कि जैसे यू आर क्वाइट लेट फॉर द ट्रेन, ऐसे नहीं आएगा, यू आर वेरी लेट फॉर द ट्रेन। अब लेट है तो है, वेरी आ जाएगा। लेकिन आप किसी चीज़ के लिए जैसे क्या है, आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर द, नहीं यहाँ पे भी आपका क्या है, आई एम वेरी सॉरी टू हियर द सैड न्यूज़। इसमें खैर क्वाइट का एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा है इन्होंने, मतलब लेकिन फिर भी जो क्वाइट का मीनिंग आपने क्या वेरी के सेंस में नहीं लेना है। क्वाइट का जैसे आपको जब नॉर्मल से कोई बात हो तब क्वाइट आएगा आपका। फिर इसके बाद क्या है, येस आंसर और नो आंसर वाला रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि येस जैसे किसी सेंटेंस में अगर येस आंसर करो तो वहाँ पे नोट नहीं आएगा। आई रिपीट, जब किसी सेंटेंस में आपने येस वाला आंसर दे रहे हो, जैसे इसमें है येस का एग्जांपल दे रहे हो, जैसे इसमें नोट दे दिया, नोट नहीं लगाना आपने, नोट वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, विदाउट नोट वाला आएगा। जब नो का आंसर कर रहे हो तो नोट वाले में नोट आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें नोट है ना तो नोट वाला करेक्ट है, और जिसमें नोट नहीं आएगा तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे येस आएगा आपका, ठीक है। तो जो लिटिल वाला है वो हम एक सेपरेट वीडियो में आपकी बनाती हूँ, उसमें हम करेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इन शॉर्ट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, जो लिटिल क्या होता है, थोड़े थोड़े को बोलते हैं हम लिटिल। और लिटिल हमेशा किसके लिए लगता है, क्वांटिटी के लिए लगता है, क्वांटिटी के लिए लगता है। क्वांटिटी बोले तो जैसे आप जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो, काउंट करने वाली चीज़ उनको फ्यू लगता है। जो चीज़ आपकी क्वांटिटी है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए आप लिटिल लगाते हो। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीन चीज़ें होती हैं। लिटिल बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल ही नहीं है। अ लिटिल क्या होता है, थोड़ा सा, और द लिटिल जितना है वो सारा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में। और बिल्कुल विद एग्जाम्पल वो हम जो आपका चैप्टर दे रखा है वो एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मेरे को लगा चलो ब्रीफ में आपको बता ही देती हूँ अभी इसी वीडियो में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं थोड़ा। द वोटर इन दिस टब इज डैश वेरी डर्टी। अब देखो डर्टी क्या पॉजिटिव है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा आपका, टिक कर लीजिए आप अपनी बुक में। सौम्या इज फीलिंग, अब बेटर, बेटर वर्ड आपको दिख जाए ना, बस आपने क्या लगा देना है, मच लगा देना है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच लग जाता है। मिस रोमन इज रिच, रिच आपको दिख गया ना, रिच के साथ एडजेक्टिव आपका बाद में आ जाएगा, इनफ आ जाएगा। मिस सिमरन सेल्डम, सेल्डम अगर आपको दिख जाए, मैंने बोला था ना आपको नेवर आ जाएगा। देविका इज फीलिंग मच, मच है तो भाई बेटर आ जाएगा आपका। द पेशेंट वोज, अब देखो टू है ना यहाँ पे, वैसे भी पता लगेगा कि TOO वाला आएगा। मोम वॉन्ट सम रेस्ट एज शी इज, अब वो देखो कैसी है, मतलब कि वो बिल्कुल ही थोड़ी बहुत ही टायर्ड है ना, अलिटर कर लेते हैं इसका। मिस्टर सिन्हा शेल बी वेरी प्लीज, प्लीज के साथ आपने वेरी पढ़ा हुआ है। इमेज रिच एस मोर, मोर है कंपेरेटिव डिग्री है तो आपका एडवर्ब आएगा, क्विकली आ जाएगा। ही वॉकड मोर स्लोली आ जाएगा।
यू कांट सोल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज़, हाँ इट इज़ टू हार्ड, है ना, इट इज़ टू हार्ड, कि बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए टू। फिर रवीना के लर्न पोएम्स मोर, मोर है तो आपका क्या आ जाएगा, इजिली आ जाएगा, देन स्पीचेज। फिर ये भी कर ही लेते हैं, चलो आई एम लिटल टायर्ड। आप कैसे टायर्ड हो, आप थोड़े से ही टायर्ड हो ना, आई एम वेरी टायर्ड। आपने एक रूल पढ़ा था जहाँ पे मतलब कि ईडी हो ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं, वेरी यहाँ पे लिख सकते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइंग आ जाएगा, ठीक है, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग। नेक्स्ट क्या है बच्चे, आई डोंट वॉन्ट नथिंग। देखो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव है ना, तो दो नेगेटिव नहीं आएंगे। इट वॉज बिटर कोल्ड एट नाइट, अब यहाँ पे देखो इट वॉज बिटर कोल्ड एट नाइट, ठीक है, इट वॉज आपका यहाँ पे बिटर है, इट वॉज मच बिटर कोल्ड। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में राइट करती हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। ए स्नेक क्रीप्स वेरी साइलेंट, अब जैसे ए स्नेक क्रीप्स वेरी साइलेंटली, है ना, साइलेंटली आ जाएगा यहाँ पे। फिर ही सेल्डम और है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेवर आ जाएगा। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। आई हैव नॉट रिसीव्ड नो लेटर, आई हैव नॉट रिसीव्ड लेटर, क्योंकि देखो नोट लगा रहे हो, आई हैव रिसीव्ड नो लेटर, आप ये कर सकते हो, क्योंकि एक सेंटेंस में दोनों नहीं आएंगे। द न्यूज़ इज़ मच शॉकिंग, दिस न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि आई है तो आपका क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। शी कैन स्पेल टू एक्यूरेटली, शी कैन स्पेल वेरी एक्यूरेटली आ जाएगा, वेरी आ जाएगा आपका। फिर दिस नॉवल इज़ टू इंटरेस्टिंग, दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई है तो वेरी आ जाएगा। ही वॉज वेरी बिजी नहीं आएगा, ही वॉज टू बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है टू सी, मुझे देखने के लिए। फिर ही बोर चेयरफुल हिज लॉसेस, मतलब ही बोर हिज लॉसेस चेयरफुली, कि उसने मतलब कि उसको लॉसेस को बड़ी खुशी से सहन किया, तो यहाँ पे ये चेयरफुली बाद में आ जाएगा। ही सेल्डम है तो सेल्डम है तो आपका क्या आ जाएगा, नेवर आ जाएगा। आई एम वेरी अम्यूज टू हियर दिस, आई एम वेरी अम्यूज टू हियर दिस, आई एम टू अम्यूज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, टू हियर दिस। और फिर उसके बाद क्या है, आई एम टू हैप्पी विद योर वर्क, आई एम वेरी हैप्पी आ जाएगा, सिंपल है ना, हैप्पी है तो एडजेक्टिव है, सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री तो वेरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ इसमें मुझे एक मिनट एकदम से माइंड क्लिक नहीं करा, इट वॉज वेरी बिटर, इट वॉज बिटरली, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बिटर है ना, बिटर, तो यहाँ पे कोल्ड कैसा है, बिटर नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ, एक मिनट, मेरा ना फ़ोन और हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा वो लगता है, बिटरली हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे स्नेक साइलेंटली आ जाएगा, एलवाई कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें नेवर कर लेते हैं, और उसके बाद आई एम वेरी, वेरी लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे वेरी आ जाएगा, और यहाँ पे नोट यहाँ पे काट दो आप इसको, यहाँ पे आपका वेरी आ जाएगा। थोड़ा ना जब लिखते हैं तो फ़ोन हिल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। शी कैन स्पेल वेरी एक्यूरेटली आ जाएगा, क्वाइट भी आप कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है आपके। दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आ जाएगा, वेरी आ जाएगा यहाँ पे। ही वॉज टू बिजी आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने इसको एरो बना ही दिया आपका, यहाँ पे नेवर आ जाएगा, ठीक है। और आई एम वेरी अम्यूज टू हियर दिस, आई एम टू अम्यूज, तो मुझे अजीब लग रहा है, आई एम मच, एक मिनट, ईडी वाले में क्या था भाई, मैं एक मिनट, आई एम क्वाइट अम्यूज टू हियर दिस, यहाँ पे वेरी नहीं, यहाँ पे आई एम मच कम भी नहीं, आई एम टू अम्यूज, टू कर लेते क्योंकि टी ओ भी है ना। आई एम टू हैप्पी विद यू, आई एम वेरी हैप्पी, सिंपल, आई एम वेरी हैप्पी आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है, राइट। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने, ये नहीं कि मैंने जो किया वही करेक्ट है, एक आधा जैसे एक्सेप्शन भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेरी है तो ये तो बिल्कुल श्योर है कि वेरी आएगा, जैसे यहाँ पे टू है ना, यहाँ पे आपका मतलब आई एम मच भी आ सकता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक कोई और भी आ सकता है, ऑल्टरनेट भी होता है, लेकिन जैसे अब जैसे ये है सेल्डम है, यहाँ पे नेवर है, तो श्योर है कि नेवर ही आएगा। एक एक दो में लगता है, जैसे क्वाइट वाला था ना, अभी मैंने वेरी भी बोला, क्वाइट भी, तो उसमें होता है कि दोनों ही आपके सेंटेंस ठीक होते हैं। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि सारा मैं ही करवा दूँगी, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।